हेलो, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आज मैं लिख रखा है चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस पढ़ने वाले। आज हम सॉल्यूशंस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है। इससे पहले जो लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स कराए थे 1 to 5, मैं चाहता हूँ कि आप उनको भी समझें, क्योंकि उन जैसे ही क्वेश्चन है। अगर वो आपको आ गए हैं तो आप पूरी एक्सरसाइज मुझसे पहले कर लेंगे, और मैं चाहूँगा कि मुझसे पहले ही आप कर लें। और ठीक है, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स A 2 5 19 7 35 minus 2 5/2 12 √3 1 minus 5 17 मेरा मैट्रिक्स है, जो कि कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं इसमें। पहला जो क्वेश्चन है वो ये लिखा है कि द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन लिखा है वो दे लिखा है द एलिमेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तीसरा क्वेश्चन ये लिखा है कि राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23। इनके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आपको लिखने पड़ेंगे, इनकी वैल्यू। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को ही अगर आप देखें तो लिखा है मैट्रिक्स में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है। तो मैंने आपको पहले भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताई थी। ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्डर मैट्रिक्स होती हैं नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। जी हाँ, आपको पता है, मुझे पता है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं आप देखें तो ये है हमारा नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताने का तरीका। तो ये मेरे हैं एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इसका मतलब 3 रो है। और कॉलम्स कितने हैं भाई? 1 2 3 4 कॉलम्स है भाई, 4 कॉलम्स। इसका मतलब ये है 3 × 4, 3 × 4। ठीक है, तो इसके जो नंबर ऑफ़ रोज़ क्रॉस नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो है वो है 3 × 4। इसी तरह से अगर मुझे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ इंटू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसी तरह से लिखूँगा 3 × 4, इनका प्रोडक्ट जो होगा वो 12। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं इसमें? 12। इसी तरह से अब मैं इनके एड्रेसेस दे रखे हैं, जैसे कि A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, और A24 क्या होगा, और A23 क्या होगा। इनकी वैल्यूज़ लिखनी पड़ेगी। तो इनकी वैल्यूज़ देखते हैं भाई। इसका मतलब है पहला रो तीसरा कॉलम। पहला रो तीसरा कॉलम क्या है? 19। पहला रो तीसरा कॉलम 19। ऐसा दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम क्या है? -2। इसी तरह से 2 3। अगर 2 3 की बात करें, दूसरा कॉलम तीसरी रो, तो होता है 5/2, 5/2। मुझसे पहले कर लिया होगा आप सबने। 3 3 की बात करें तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इस तरह से 2 4 की बात करें तो दूसरा रो तीसरा चौथा कॉलम, 12। सबकी वैल्यूज़ निकल आई हैं आपके सामने। तो मुझसे पहले आप कर लें। जैसे कि मैंने 2 और 3 लिख रखा है, दोनों ही सेम है। और ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर, एक बार आप सेकंड को भी देख लें, उसके साथ सेम है। चलो ठीक है। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स?
4 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। चलो देखते हैं। पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स का तो मतलब 24 को 1 क्रॉस 24 लिख सकता हूँ, 24 क्रॉस 1 लिख सकता हूँ भाई, ये भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 12, 12 इंटू 2, ठीक है, और 3 इंटू 6, 6 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, और सॉरी 4 आएगा, गलती हो गई। और क्या हो सकते हैं पॉसिबल ऑर्डर्स, और किसके टेबल में आते हैं, 3 के 8 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 8, ठीक है ना। तो उसके पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो सकते हैं भाई, 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। इस तरह से अगर 13 के देखें, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ 13 एलिमेंट्स, तो उसका हो सकता है 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1, ठीक है ना। तो आप खुद करें थर्ड क्वेश्चन को, आपका थर्ड क्वेश्चन है होमवर्क, थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, तो मैं चाहूँगा खुद करें, क्योंकि मैं कराने ही वाला नहीं हूँ, मैं कराऊंगा ही नहीं, आप कहीं से भी देखें मैं कराऊंगा ही नहीं, आप खुद करें, पीछे आंसर मैच करें। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, जो कि मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 कराया था इसके जैसा, तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। तो इसमें लिखा गया आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक मैट्रिक्स को जो कि 2x2 की है, और A इजिकल टू AIJ जो कि जनरल फॉर्म है, तो उसके जो एलिमेंट्स है, जो रोज एलिमेंट्स जो है रिलेशंस दे रखे हैं, 3 मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं। अगर मैं फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें जो ऑर्डर दिए गए हैं, वो जो ऑर्डर है हमारे पास 2 क्रॉस 2 है, मतलब नंबर ऑफ रोज भी 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 2 होने चाहिए, नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। और फर्स्ट जो रिलेशन ये है कि AIJ इजिकल टू 1 प्लस J स्क्वायर अपॉन में 2, ये मेरा पहला रिलेशन है। अगर मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनाऊं तो मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी वो इस तरह से कि A11, A12, A21 और A22, मतलब मुझे 4 एलिमेंट्स निकालने हैं। तो मैं 4 एलिमेंट्स यहाँ पुट करूँगा। सबसे पहले अगर मैं निकालना चाहूँ A11, मुझसे पहले आप कर लोगे मुझे पता है, तो आप मुझसे पहले कर लें, मेरी वीडियो को पॉज करें और करें, ठीक है। चलो ट्राई करता हूँ। A11 मतलब I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, यहाँ वो वैल्यू पुट करता हूँ, 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। सॉल्व करेंगे तो 2/2, उसका स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 4/2, और काटूँगा तो हो जाएगा A11 आ गया मेरा 2। इस तरह से मैं निकालूंगा A12, तो मेरा होगा I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, सॉरी J की वैल्यू 2। तो मैंने वैल्यू को यहाँ पुट करी, तो मैंने वैल्यू को वहाँ पुट करी, तो देखा मैंने I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 का स्क्वायर अपन में 2, तो हो जाता है 3/2, 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9/2। ओके, तो A12 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 9/2। इस तरह से अगर मैं और वैल्यूज़ निकालूँ तो निकालूँगा A21 जहाँ पे I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू 1 है, तो I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 का स्क्वायर अपन में 2। किस तरह से फॉर्म मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, इस तरह से वैल्यू पुट कर रहा हूँ, याद रखना, समझना थोड़ा सा। तो वही सेम, तो 3/2, तो इसका आ जाएगा जो 9 अपन में 2, ठीक है। तो इसी तरह से A22 तो होता है 2 + 2 अपॉन में 2, तो हो जाएगा 4/2, 4 का स्क्वायर करूँगा तो हो जाएगा 16/2, 16 को डिवाइड कर दूँगा तो 8, ठीक है। तो A22 जो आता है वो मेरा ये आता है। अगर मैं मैट्रिक्स बनाऊँ, मेरा मैट्रिक्स जो होगा वो होगा A11 की जो वैल्यू है वो 2 है, A12 की वैल्यू जो है वो है मेरा 9/2 माइनस में, ठीक है। और A21 की बात करें, सॉरी A21 की बात करें तो दिस, और इसकी बात करें तो 8। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार आंसर, ठीक है या गलत। 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, ठीक है, आंसर परफेक्ट आया। इसी तरह से इसके बाकी जो पार्ट है वो खुद ट्राई करेंगे आप, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है कि 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। नहीं होता तो कमेंट में लिख दें कि सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुआ है, प्लीज़ आप करें, तो मैं इनकी वीडियो भी आपको डाल दूँगा, ठीक है। ओके, तो आप खुद ट्राई करें एक बार। 5th क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करें, 5th क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, ठीक है ना।
अगर नहीं आता है फिफ्थ क्वेश्चन तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन का एक पार्ट मैं करा देता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन का भी एक पार्ट करा देता हूँ, ठीक है। फिफ्थ में ये 2 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक पार्ट कराने वाला हूँ और एक पार्ट आप खुद करेंगे घर से। बट पहले पार्ट का भी मैं एलिमेंट्स नहीं निकालूंगा, एलिमेंट्स खुद निकालोगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट में ऑर्डर क्या है इसका, जो ऑर्डर है वो 3x4 का है, मतलब 3 रो होने चाहिए और 4 कॉलम। 3 रो मतलब A1 1, A2 1, A3 1, A12, A13, A14, मतलब 4 कॉलम्स होने चाहिए। तो A22, A23, A24, A32, A33 और A34, ये मेरे 4 कॉलम्स हैं, मतलब 3x4 का एक वो है। तो इसका मतलब इसमें निकालनी है आपको 12 वैल्यूज़। मैं चाहूँगा सिर्फ आप ही निकालें वैल्यूज़, मैं नहीं निकालूंगा। तो मैं यहाँ पर 1-2 वैल्यू निकाल देता हूँ। जैसे कि मैं A11 निकालना चाहूँ तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1। मतलब अगर आपके पास उसकी बात करूँ तो आपके पास जो इक्वेशन है वो ये है 1/2 - 3I + J, ये मेरे पास इक्वेशन है। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू भी 1, I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू भी 1। याद रखना पहली जो वैल्यू होगी वो I होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, J होगी। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ। आप 3 × 3 + 1, तो उसको सॉल्व करूँगा तो आएगा -2। आपको पता मॉडुलस के अंदर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव हो जाती है, और पॉजिटिव को काटूंगा तो क्या जाएगी, A11 1 आ जाएगा, A11 क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इतनी वैल्यूज निकाल दी हैं, तो बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करोगे, ठीक है ना। मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ कि आप खुद करें, ट्राई करें। नहीं होता है तो मुझसे बोलें, मैं खुद इसको कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं खुद करके एक वीडियो और इस पर डाल दूँगा। तो कोशिश कर रहा हूँ कि आप खुद सीखें। अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो खुद नहीं सीख पाओगे, इसलिए खुद पहले करें, गलती देखें, और नहीं आता तो मुझे बिना शर्माए आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, सर आप करा दीजिए प्लीज़। फिफ्थ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में आप डाल दें ज़रूर से ज़रूर, ठीक है। ना हो पाए, देखो होमवर्क है आपका, ठीक है ना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम है, और मैं यहाँ कराने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो आप खुद क्वेश्चन नंबर 7 को आप खुद ट्राई करें। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, या तो मैं अभी 7 खुद ट्राई कर दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो एग्जाम्पल नंबर 5 की तरह ही है। तो मैं चाहूँगा कि आप खुद ट्राई करें, नहीं होता है तो मुझसे ज़रूर बोलें, वैसे मैं क्वेश्चन करा दूँगा ठीक है ना। चलो पहले इन 3 ऑप्शन है इसमें, 3, 1, 2 और ये 3, तीनों ही क्वेश्चन आप बहुत इजी हैं, मुझसे पहले आप कर दो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना। अगर नहीं आता है आपको तो मैं तो कराऊंगा ही। तो मैं पहला क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन का। फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो 4x 3/5 = y 1 z और 5। जी हाँ, ये अपॉन में नहीं है, गलती से हो गया था। इसमें निकालना मुझे x, y और z की वैल्यू। तो मुझे पता है ये इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स में पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट्स के बराबर होगा, तो y की जो वैल्यू हो गई वो आ गई 4। z की x की वैल्यू की बात करें तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आ गई मेरी 1, ठीक है। ओके, तो z की बात करें, z किसके बराबर है, 3 के, ठीक है। z की वैल्यू है 3। सर आपने तो इजी क्वेश्चन कर दिया, बचा हुआ क्वेश्चन हार्ड है, वो आप खुद करा दीजिए ऐसे फीलिंग आ रही है ना, चलो करा लेता हूँ। अगर मैं इस सेकंड की बात करूँ, सेकंड सॉल्यूशन की बात करूँ, तो आप देखोगे कि x + y जो है वो 6 के बराबर है। x + y जो है वो 6 के बराबर है, ओके। और यहाँ पर देखोगे कि 5 + z वो 5 के बराबर है, ओके। और यहाँ देखोगे आप कि एक्स वाई जो है वो 8 के बराबर है। तो यहाँ से मुझे वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं यहाँ से ईज़िली ही वैल्यू कौन सी निकाल सकता हूँ, आप खुद एक बार सोचो और मुझे ही बताओ। तो मैं यहाँ से ईज़िली यहाँ से जेड की निकाल सकता हूँ। तो जेड की वैल्यू क्या हो गई, 5 - 5 क्या आ गया, 0। अब यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ से मैं x निकाल लेता हूँ, यहाँ से मैं x निकाल लेता हूँ और यहाँ पुट कर देता हूँ। अगर मैं आप देखो कि x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो x + y = 6, तो x की वैल्यू आती है 6 - y, और इसको इसमें पुट करूँ तो जो x की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, 6 - y और y = 8।
अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करा जाए तो क्या आएगा, क्या आएगा, हो जाएगा 6y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब इसको और थोड़ा सॉल्व करूँ तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 8। क्यों करा ऐसा मैंने, क्योंकि ये प्लस माना चाहिए। इसको अरेंज कर दिया मैंने उधर ले जाकर सबको, ठीक है। तो 8 तो प्लस में रहेगा भाई, 8 प्लस में रहेगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का एक फॉर्म हो गया। यहाँ पे y की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ निकलेंगी, क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी, 2 है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करें तो 6 को किस तरह से तोड़ा जाए, तो एक बच्चा ने जोर से ला के बोला, सर 4 और 2 में क्यों नहीं तोड़ देते हो, तो तोड़ के देख लेते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। तो y कॉमन लिया, y माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए सर, 2 कॉमन ले लिया बेटा, खुश हैप्पी सर, अब आ जाएगा, और ये आ गया। y की 2 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं। अब यहाँ से 2 पॉसिबल वैल्यूज़ को यहाँ पुट करो, एक बार 2 पुट करो, एक बार 4 पुट करो और सॉल्व कर लो। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, ठीक है। सॉल्व कर दूँ क्या, चलो सॉल्व कर देता हूँ। अगर मैं y की वैल्यू को 2 पुट कर सकता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू, एक बार 2 पुट करा तो x की वैल्यू एक बार 4 आई, और एक बार अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करूँगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। एक बार आंसर चेक कर लूँ। ठीक है, आंसर एकदम राइट। तो एक और क्वेश्चन बच गया, जो कि थर्ड पार्ट है इसका। थर्ड पार्ट बच गया है, थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड। लगे हाथ ये भी क्वेश्चन कर ही देता हूँ, तो आप देखोगे इस थर्ड पार्ट को एक बार, ठीक है। थर्ड पार्ट को देखोगे तो एक ही कॉलम है, सिर्फ 3 रो है, ठीक है। देखते हैं, तो ये जो है वो इसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9। थोड़ा दिक्कत आ रहा है मेरे फ़ोन की रिकॉर्डिंग में, तो चाहूँगा कि आप थोड़ा समझें, ठीक है, छोटे बच्चे तो होने ही, ठीक है। तो x प्लस जेड इजिकल टू 5, y प्लस जेड इजिकल टू 7। तो देखोगे यहाँ पर मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर अगर मैं वाई जेड की वैल्यू पुट कर दूँ, वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 7, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 9 है। तो और वाई जेड की जो वैल्यू है, वाई और जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है, 7 है। तो मेरी एक्स की वैल्यू ईज़िली आ जाएगी, और आ जाएगी कितनी, 2। इसी तरह से अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड में x और z की वैल्यू पुट कर दूं, जो कि है x और z की वैल्यू 5, जो कि 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। इसी तरह से जब मेरे पास x और y की दोनों की वैल्यू हो तो मैं यहाँ पुट करूँ x और y दोनों की वैल्यू, जो कि है 2 प्लस 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 9, जो कि आएगी z की वैल्यू 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। और इसी तरह से आपको होमवर्क करना है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें और मैं क्वेश्चन नंबर 7 भी करा दूंगा, ठीक है ना। ये है क्वेश्चन नंबर 7। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी मुझे ए, बी और सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ए माइनस बी, जो कि कंपेयर करूँगा तो मेरा ये जो है इस एलिमेंट के बराबर है, और 2a प्लस सी जो है वो मेरे 5 के बराबर होगा। अगर आप मुझसे पहले करना चाहते हो वीडियो पॉज करें और करना शुरू करें। वैसे तो मैंने होमवर्क के लिए बोल रखा था क्वेश्चन, मैं खुद कर रहा हूँ, बोलता कुछ हूँ करता कुछ हूँ, इसलिए बड़े आप भी कर लिया करो। इसका मतलब है पॉज करके खुद करें, ठीक है ना। एक तरह से स्टार्ट करता हूँ। देखा मैंने, अगर मैं देखूँ इन दोनों से मैं a और b की वैल्यू निकाल सकता हूँ। चलो इन दोनों में एलिमिनेशन यूज़ करते हैं। किसका फोन आ रहा है इस टाइम पे, तो स्टार्ट करता हूँ। 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, एलिमिनेशन यूज़ करा मैंने, साइन चेंज कर दिया, कट गया, तो ये हो गया माइनस a इज इक्वल टू माइनस
1। तो ए की जो वैल्यू आ गई वो आ गई A1। तो इसी तरह से ए की वैल्यू 1 आ गई तो उसको मैं पुट कर दूंगा A - 1 इजिकल टू -1 तो माइनस सॉरी देख नहीं रहा होगा, सॉरी अब देखिएगा। ए की वैल्यू है मेरी 1, बी की वैल्यू मुझे निकालनी हो तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2 क्या हो जाएगा 2 से बी की वैल्यू आ गई 2। अब बी की वैल्यू 2 आ चुकी है तो मैं सी की वैल्यू इजीली निकाल लूँगा। सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा, इसका यूज़ करेंगे तो 2a + c = 5, जो कि a की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है 1 है, मैंने पुट करी 1 + c = 5, c = 5 - 2 कितना आ गया 3। मुझसे पहले कुछ बच्चों ने बहुत जल्दी कर लिया होगा तो बहुत जल्दी कर लें। अब d की वैल्यू निकालनी है तो मैं d की वैल्यू इससे निकालूंगा 3c + d करता कुछ 13। तो यहाँ पर 13 सी की जो वैल्यू है वो है +t = 13, तो 9 + t = 13, d = 13 -9 4, डी की जो वैल्यू आती है वो आ गई 4। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका कंप्लीट। ओके, 8th क्वेश्चन जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, जो कि मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको एक चीज़ बताई थी। यहाँ बोला कि A = AIJ M × N इज़ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो बताइए स्क्वायर मैट्रिक्स में M और N का रिलेशन होता है। मैंने बताया था M और N का रिलेशन क्या होता है, M जो होता है वो N के इक्वल होता है, तो इसका C ऑप्शन राइट है। इसी तरह से 9th जो है उसका ऑप्शन है, उसमें आपको बताना है, क्या बताना है अभी क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है 9th, which of the given value of x and y make the following pairs of matrix equal। मतलब इसमें कौन सा पेयर, इसमें कौन सा x की वैल्यू पुट करूं कि ये दोनों क्या बन जाए, इक्वल मैट्रिक्स बन जाए। इसका मतलब मैं खुद ही सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं x और y की वैल्यू निकाल रहा हूं, सॉल्यूशन में जाकर इससे पता चल जाएगा मुझे x और y की वैल्यू क्या है। 3x + 7 जो है वो है 0 के इक्वल, ठीक है ना। तो मेरी x की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है मेरी -7/3। ओके, y की वैल्यू निकालो तो y + 1 = 8, तो y की वैल्यू आ जाती मेरी -7। अरे एक और रिलेशन दिख रहा है मुझे इसमें, ये वाला 2 - 3x होता है 4, -3x = 4 - 2 = 2, जो कि x की वैल्यू आ जाती है 2/3 माइनस, मतलब x की 2 वैल्यूज़ निकली है। और यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है मुझको, अगर मैं सही से देखूँ तो मुझे कोई ऑप्शन है क्या x 7/-3 वाला। इसका मतलब नॉट पॉसिबल। चेक कर लेता हूँ आंसर को, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, मैं गलती करता रहता हूँ, इसलिए आप खुद भी एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो आंसर है 9 का बी है, ठीक है। अब लास्ट जो बचता है वो ये है 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, मतलब ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0, मतलब उस मैट्रिक्स में सिर्फ 0 और 1 ही होना चाहिए हमारे पास, उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स जो होने चाहिए, ठीक है। और इसमें बताया नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेंगी, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस कितनी बनेगी 3 × 3 की। अब 0 और 1 ही अरेंज करेंगे। एक तरह से ये क्वेश्चन जो है परम्यूटेशन का है, जो 11th में होगा उसमें मैंने बताया भी होगा। अगर मैं मैट्रिसेस बनाऊंगा 3 × 3 का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस को फिल करना है। और हमारे पास कितने हैं 0 और 1, मतलब 2 वैल्यूज़ हैं, कितनी है 2, कितने 9 प्लेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लेसेस करने हैं मुझे फिल, मतलब इसमें रिपीटेड अलाउड है, मतलब ऐसा कुछ बोला नहीं तो रिपीटेड है। 0 और 1 स्टार्ट की 0 से भी हो सकता है भाई, स्टार्ट 0 से भी हो सकता है, यहाँ पे भी 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, मतलब हर जगह 2 वैल्यूज़ 2 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सारे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
जिसने परमुटेशन नहीं पढ़ा वो प्लीज़ पढ़ें। तो 2 की पावर होती है 9, 2 की पावर 9 का वैल्यू होता है 512। इसका डी ऑप्शन है भाई, ठीक है ना। एक बार आप ट्राई करें। और ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। तो मैं चाहता हूँ जो होमवर्क मैंने दिया है वो करें, और मुझसे पहले आप खुद एक बार ट्राई करें 3.1। बहुत ईजी एक्सरसाइज है क्योंकि एग्जाम्पल बेस्ड है जो मैंने